परम प्रसाद कलिसिया का कैलेंडर के अनुसार में 17वां सामान्य रविवार में है, ईयर बी कहते हैं हम लोग। और आज के दोनों पाठ अर्थात पहला पाठ और सुसमाचार का विषय वस्तु कहेंगे, एक वचन से जुड़ा हुआ है, वो है वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच भी जाएगा। ये वचन चमत्कार होने के बाद में रोटी खाने और कुछ बच जाने के बारे में संकेत देता है। आज का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे, राजाओं का दूसरा ग्रंथ से है, 4 अध्याय वचन संख्या 42 से 44 तक। और इसमें नबी एलिसियुस कहते हैं जो चढ़ाया गया हुआ दान है उसको 100 लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए बांटने के लिए कहते हैं। लेकिन जो वहाँ था एक नौकर, वो कहता है कि इतने लोगों के लिए इस चढ़ावे में जो चढ़ाया गया है रोटी और कुछ अनाज, ये कहेंगे नहीं पूरेगा सबों के लिए। लेकिन नबी जो हैं एलिसियुस नबी, वो कहते हैं लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ रह भी गया अर्थात बच भी गया। हम लोग इस पहला पाठ का सारांश वचन जो है, इस्राएल देश में उस समय में एक मनुष्य आता है और ईश्वर भक्त एक व्यक्ति था, उसको प्रथम फल चढ़ाता है और चढ़ाने के समय में वह रोटी चढ़ाता है। और उस स्थान में नबी एलिसियुस है और लोगों को देखते हैं वहाँ करीब 100 से ऊपर हैं, उनको खाने के लिए, उनको बांटने के लिए नबी कहते हैं। और उस मनुष्य का संदेह होता है ये तो नहीं होगा, ऐसी बात है। लेकिन हम लोग देखते हैं ईश्वर का चमत्कार से सबों के लिए वो हो जाता है। कारण कि हम लोग राजाओं का पहला पुस्तक में देखते हैं, जब एलियस नबी इस्राएल देश में भूखमरी हुआ उस समय भी यही वचन कहा था। और उसका वचन से जो कामी था, तेल और खाने का जो आटा कहेंगे, चाहे खाने के लिए रोटी बनाने के लिए आटा, ये सब कमी नहीं रहा। और प्रभु के कहने के अनुसार में वे जिसके लिए अचराज काम किया गया वे खाए और कुछ बच गया। इसी के ढांचा में हम लोग देखते हैं नया नियम में संत यूहन्ना का सुसमाचार में 6 अध्याय 1 से 15 में यीशु ख्रिस्त भी जब गलीली समुद्र के दूसरे पार गए और लोगों को देखे, एक बहुत भीड़ था और वो भीड़ को वे संबोधन करना चाहते थे, शिक्षा देना चाहते थे। और शिक्षा देने के बाद में उनको कुछ खिलाना चाहते थे, कारण कि वे बहुत दूर दूर से इधर उधर से आए थे। इसलिए यीशु फिलिप से कहते हैं, उनका चेला से,
फिलिप हम लोग क्या करेंगे, इनको कैसे खिलाएंगे? और फिलिप जवाब देता है 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उसके बाद में पता चलता है सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रियास से, वो कहता है कि इस भीड़ में से एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। और यीशु ख्रिस्त इनको सुनकर अपने मन में कुछ विचार कर लेते हैं और वे चमत्कार करते हैं। हम लोग सुनते हैं और यीशु ख्रिस्त क्या करते हैं। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें इनकी इच्छा भर बंटवाया, और वैसे ही मछली को भी किया। इन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई और लोगों को खाने के लिए दिया। जब लोग रोटी और मछली ग्रहण किए, खाने शुरू किए तो वो बच गया। 5000 से भी ऊपर थे कहा गया है हराहरी, लेकिन रोटी और मछली कुछ बच गए। अर्थात यीशु का वचन जो है पुराना नियम में ही, वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच भी जाएगा। ये वचन पूरा होता है। यीशु ख्रिस्त का चमत्कार के साथ में जो लोग उनके पीछे में थे, 1 दिन 2 दिन चाहे उनके साथ में रहकर वचन सुने, उनको भोजन का ज़रूरत था। और इतने लोगों को यीशु ख्रिस्त अपना चमत्कार दिखाकर कहेंगे चमत्कार किया और उनको खाने को दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, और ये चमत्कार से यहूदी लोग कुछ संदेश लिए। वो संदेश क्या है? हम लोग सुसमाचार का आखिरी भाग में पढ़ते हैं। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। तो ये यीशु ख्रिस्त के प्रति उनका चमत्कार काम देखकर लोगों का विचार हुआ कि जरूर ही ये एक नबी है। इसलिए वे शिक्षा देते हैं और चमत्कार काम करते हैं, और इसी गुण के कारण से उनके ऊपर विश्वास बढ़ गया। और यहूदी लोग जो मूसा नबी को जानते थे, मूसा नबी उनके लिए बहुत बड़ा नबी था, जो कि मरुभूमि में मन्ना खिलाया था, चमत्कार करके मन्ना खिलाया था ईश्वरीय शक्ति से। उसी तरह यीशु भी अभी इस जगह में गलीली समुद्र के किनारे में वे चमत्कार काम कर रहे हैं। 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिला रहे हैं। तो यहूदी लोग समझ गए कि ये पुराना नियम के नबियों की जैसा ही एक नबी हैं जो बहुत शक्तिशाली है, और वो है मसीहा जो आने वाले हैं। तो उनके प्रति विश्वास बढ़ जाता है और वे उनको कहेंगे, ग्रहण करते हैं एक मसीहा, और एक उनके लिए हर एक दृष्टिकोण से वो बचैया चाहे बचाने वाले हैं, ये उनके मन में हो जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज के समय में हर एक मिसा बलिदान में यूखरिस्त हम लोग मनाते हैं, और उस समय पुरोहित यूखरिस्त को ऊपर उठाकर लोगों को दिखाकर कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हम लोग आज वही चमत्कार काम के आधार में, चाहे उसी की तरह आज के समय में हम लोग पवित्र बलिदान में, पवित्र यूखरिस्त में हम लोग यीशु का शरीर और लहू ग्रहण करते हैं। ये भी एक चमत्कार है। आत्मिक भोजन हमारे लिए, हम लोग जो अपने को तैयारी कर रहते हैं, आत्मिक भोजन ग्रहण करते हैं। इस चमत्कार हर एक दिन, हर एक मिसा समय में होता है। पुरोहित बलि परिवर्तन का शब्द कह के रोटी और द्राक्षरस को यीशु ख्रिस्त का शरीर और लहू में बदल देते हैं, और हम उसको विश्वास के साथ में आत्मिक भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। हम लोग आज
जो दो वचन सुने, दो पाठ सुने पुराना नियम के भाग से, राजाओं का पुस्तक से और सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार से सुने। ये वचन के आधार में हम लोग यही महसूस करेंगे कि यीशु हमारे लिए जीवन की रोटी है, और इस जीवन की रोटी को हम ग्रहण करते हैं तो हम अनंत जीवन पाएंगे, हम मुक्ति पाएंगे। हम लोगों का विश्वास, हम लोगों का सोच यही रहेगा। तो चलिए आज इस वचन के आधार में हम लोग मनन चिंतन करेंगे और आज के मिसा बलिदान में हम भक्तिपूर्वक भाग लेंगे और प्रभु यीशु ख्रीस्त को हम लोग रोटी के रूप में हम लोग ग्रहण करेंगे और आत्मिक भोजन ग्रहण करते हुए हम लोग आध्यात्मिक तौर से हम लोग कहेंगे पुष्ट हो जाएंगे और विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।